नमस्कार साथियों, आप में से बहुत सारे बच्चों के सवाल आ रहे थे कि सर ट्रिपल सी के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो कब से फिल किए जाएंगे। तो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग अपने आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम साइकिल में एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है। और ये जो बदलाव है आपके एग्ज़ाम साइकिल में, क्योंकि अब साल में केवल 4 बार ही आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से समझिएगा, हम पूरा डिटेल में आपको बताने वाले हैं कि आपको कब अपना फॉर्म भरना है, कब आपका एग्ज़ाम होगा और कैसे आपको तैयारी करनी है। क्योंकि ट्रिपल सी एग्ज़ाम अब पहले से एकदम बदल चुका है। हालांकि ट्रिपल सी का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, वो सेम रखा गया है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन एग्ज़ाम को लेकर के बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं। जो पुराने एग्ज़ाम सेंटर थे सबको हटा दिया गया है, सभी नए एग्ज़ाम सेंटर बना लिए गए हैं। और एग्ज़ाम साइकिल में भी बड़ा चेंज हुआ है, यानी अब हर महीने एग्ज़ाम आपके नहीं होंगे। अब आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 4 बार होगा मात्र, ठीक है, यानी क्वार्टरली एग्ज़ाम कराया जाएगा। चलिए, यहाँ पर जैसे ही इस वेबसाइट पर आप आते हैं तो एक नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और वो नोटिफिकेशन आपका है 1 जुलाई को, ठीक है, जिसमें लिखा है पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग कंडक्शन ऑफ डिजिटल लिटरेसी कोर्स, डीएलसी इसे बोलते हैं, एग्जामिनेशंस, जिसमें ट्रिपल सी प्लस, ईसीसी, बीसीसी और एसीसी ऑन अ क्वार्टरली बेसिस इंस्टेड ऑफ द एग्जिस्टिंग मंथली साइकिल। अब क्या है, जो मंथली साइकिल था उसके अलावा इन्होंने क्या किया, उसके बजाय अब क्या कर दिया है, क्वार्टरली एग्जाम साइकिल कर दिया है। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करते हैं एक पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाता है। बस इसी को आपको समझना होगा, ये पीडीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूरा प्रॉपर आपको समझाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये आपका 1 जुलाई को जारी किया गया है नोटिफिकेशन। जो आपका आया है वो 1 जुलाई को आया है, 1 जुलाई आप देख सकते हैं। और इसमें क्या लिखा है, इस पे लिखा है विद द अप्रूवल ऑफ द कम्पिटेंट अथॉरिटी द मंथली एग्जामिनेशन cycle for nearly DLC, triple C plus, ECC, ACC, BCC examinations has been revised to quarterly examination cycle। अब इनको क्या कर दिया गया है, मंथली एग्जाम साइकिल से हटा करके क्वार्टरली एग्जाम साइकिल में रिवाइज कर दिया गया है। अब यहाँ देखिएगा, इन्होंने सबको समझा दिया है। टेंटेटिव टाइम लाइन्स फॉर क्वार्टरली एग्जामिनेशन साइकिल इज गिवन बिलो। अब यहाँ इन्होंने समझाया है कि आप कब फॉर्म भरेंगे, तो कब आपका एग्जाम होगा और क्या फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। तो देखिए, डीएलसी क्वार्टरली एग्जाम साइकिल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और इसमें मार्च एग्जाम, जून एग्जाम, सितंबर एग्जाम और दिसंबर एग्जाम, यानी आपका एक एग्जाम ये होगा, फिर दूसरा एग्जाम ये होगा, तीसरा ये वाला होगा और चौथा, यानी केवल और केवल आपके 4 एग्जाम साइकिल होंगे। मार्च में एग्जाम हुआ करेगा, जून में होगा फिर आपका, उसके बाद सितंबर में और उसके बाद दिसंबर में, ठीक है। 4 बार ही एग्जाम होगा। अब कब फॉर्म भरोगे तो कब आपका एग्जाम पड़ेगा, किस मंथ में पड़ेगा, वो यहाँ पर आपका समझाया गया है। तो यहाँ देखो, टेंटेटिव डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी बाय दी कैंडिडेट्स एट नेलिट। तो यहाँ पर जो डेट है आपकी फॉर्म ऑनलाइन करने की वो 1 नवंबर रहेगी। नहीं, अगर आप 1 नवंबर से अपना फॉर्म भरते हैं या 1 नवंबर के बाद भरते हैं, और कब तक भरते हैं, तो लास्ट डेट आपकी रहेगी 31 जनवरी। देखो, ये आपका रहेगा डेट, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिलिंग एंड फी पेमेंट की 31 जनवरी है। तो अगर आप लोग 1 नवंबर से लेकर 31 जनवरी के बीच में कभी भी फॉर्म भरते हैं तो एग्ज़ाम आपका मार्च में होगा, ठीक है। तो ये तो अब निकल चुका है। इसके बाद अगर आपने आप 31 जनवरी के बाद 1 फरवरी से लेकर 30 अप्रैल तक फॉर्म कभी भी भरते हैं तो आपका एग्ज़ाम कब होगा, जून में होगा। ये भी एग्ज़ाम साइकिल निकल चुका है। अब आगे अभी सितंबर आने वाला है, तो इसमें आपका 1 मई से लेकर 31 जुलाई तक अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपका एग्ज़ाम कब होगा, सितंबर में होगा, ठीक है। यानी कि अगर आप 1 मई से 31 जुलाई के बीच में कभी भी फॉर्म भरेंगे तो आपका सितंबर में होगा। इसलिए अब आपको जल्दी कर देना है फॉर्म अपना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ट्रिपल सी एग्ज़ाम इसलिए देते हैं कि उनको भाई कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जामिनेशन फॉर्म जब वो भरते हैं किसी जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, वहाँ पर मांगा जाता है। अब ऐसे में हर महीने एग्ज़ाम होगा नहीं, तो आपके पास समय यहाँ पर बहुत जल्दी तो आप नहीं कर पाएंगे। मान लिया किसी को अगले महीने एग्ज़ाम देना है तो ऐसा पॉसिबल फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो केवल अब साल में 4 बार ही आप दे सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अब आपको जैसे मौका मिले तुरंत अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अभी आप सबके पास एक मौका इतना बड़ा ये है
कि देखो अभी ये चेंज हुआ है, तो अभी 31 जुलाई आया नहीं, आज 4 जुलाई हुआ है। अगर आप इस जुलाई मंथ में फॉर्म भर देंगे तो सबका सितंबर में ही हो जाएगा, यानी कि अगस्त के बाद सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये जल्दी आपको मिल गया है। कैसे मिल गया है? क्योंकि पहले तो आप लोग फॉर्म भर ही चुके थे और उनके एग्ज़ाम सबके हो ही रहे हैं। अभी लास्ट वाला जो एग्ज़ाम है वो चल ही रहा है। लेकिन अब जो फॉर्म भरेंगे उनका 1 मई से 31 जुलाई के बीच में जो रहेगा वो सितंबर में भरेगा। तो पहले तो वेबसाइट चली नहीं है ना, तो आज से यानी 1 तारीख से वेबसाइट शुरू हुई है, तो 31 जुलाई तक आपके पास समय है। आप फॉर्म भर देंगे तो आपका सितंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। इसके बाद फिर 1 अगस्त से यानी जुलाई के बाद जब अगस्त आ जाएगा तो आप 1 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक फॉर्म भर पाएंगे। और 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक अगर फॉर्म भरते हैं तो एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होगा। तो आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा कि पहले एग्ज़ाम फॉर्म भरने का जो डेट हुआ करता था वो फर्स्ट किसी भी मंथ का पहली तारीख से लेकर उसके अंतिम तारीख तक हुआ करती थी, यानी 1 मंथ का समय मिलता था फॉर्म भरने के लिए। अब यहाँ क्या है, पूरा नवंबर मिलेगा, पूरा दिसंबर मिलेगा और पूरा जनवरी मिलेगा, यानी पूरा 3 माह तक लगातार फॉर्म ही भरे जाएंगे। और 3 माह तक जो फॉर्म भरे जाएंगे उन सभी के फिर तीनों माह के एक साथ में एग्ज़ाम करवा दिए जाएंगे मार्च में। यानी अब ऐसे मान लो कि 3 3 माह के बच्चों के एग्ज़ाम एक साथ में हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 नवंबर से 31 जनवरी तक फॉर्म भरेंगे तो मार्च में एग्ज़ाम, फरवरी से 30 अप्रैल तक फॉर्म भरेंगे तो जून में एग्ज़ाम, 1 मई से 31 जुलाई तक फॉर्म भरेंगे तो सितंबर में एग्ज़ाम, और 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक फॉर्म भरेंगे तो दिसंबर में एग्ज़ाम। एग्ज़ाम होगा कब? डेट ऑफ कमिंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन 1 सैटरडे ऑफ मार्च, यानी कि जब जो एग्ज़ाम साइकिल 4 आपके बने हैं उसका पहला शनिवार होगा। चाहे वो मार्च एग्ज़ाम साइकिल हो तब भी 1 सैटरडे, जून हो तब भी 1 सैटरडे, सितंबर 1 सैटरडे, और यहाँ यहीं से स्टार्ट होगा, 1 सैटरडे से प्रारंभ होगा, ऐसे यहाँ पे बताया गया है। अगला देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दी फाइनलाइजेशन ऑफ एग्जामिनेशन डेट शैल बी ऑन द सोल discretion of NAILIT as approved by the competent authority from time to time. The NAILIT DLC, CCC plus ECC, ACC, BCC examinations will now be conducted on a quarterly basis. अब क्या होगा, ये सब क्वार्टरली बेसिस पर कंडक्ट की जाएंगी इंस्टेड ऑफ द एग्जिस्टिंग मंथली एग्जामिनेशन साइकिल विद इमीडिएट इफेक्ट। अब इसका जो है इमीडिएट इफेक्ट हो गया है, यानी आगे से अभी जब फॉर्म भरेंगे तो आपका आप क्वार्टरली बेसिस पर ही ये जो है एग्जाम होगा। ठीक है, दिस इज इश्यूड विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और यहाँ पर नीचे आप सिग्नेचर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इतना आपके समझ में आ गया है। अब जैसे ही आप अपनी वेबसाइट पर आते हैं जहाँ से आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म कहाँ से भरते हैं, तो फॉर्म भरते हैं student.nailit.gov.in से। आप यहाँ इस नोटिफिकेशन को कट कर देंगे और इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पर आप चले जाएंगे। अप्लाई ऑनलाइन पर जैसे ही आप जाते हैं तो आपके सामने फिर एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा सेकेंड नंबर पर ये आ जाता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ये एक PDF भी आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम चेक करते हैं, एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। एक फॉर्म आ जाएगा हमारे सामने, ये तो आपको पता ही है कैसे भरा जाएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कुछ नया जो आया है उसके बारे में। तो ये सब चीज़ें आपको भर लेना है। अगर आपने पहले कभी CCC का आवेदन किया है और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो आप यस कर देना, पहले वाला रोल नंबर यहाँ डाल देना, तो डिटेल्स जो है आपकी पहले वाली आ जाती हैं, फॉर्म भरना नहीं पड़ता ज़्यादा फिर आपको। और नहीं अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप नो करके भी फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लो जो भी आप हैं, उसके बाद पेरेंट का नाम यहाँ डालेंगे। पेरेंट्स में आप अपने पिताजी का नाम डालेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर माताजी का नाम डालेंगे। यदि आपके पिताजी नहीं है किसी कारणवश तो आप, या कोई आपका गार्जियन है तो गार्जियन का भी नाम आप डाल सकते हैं। बट गार्जियन के केस में आपको यहाँ पर एक एफिडेविट लगाना पड़ता है, ध्यान रखना है, ये वाला एफिडेविट जो है ये आपको लगाना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये सब आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आप आ जाइए सीधे। दो ऑप्शन होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक इंस्टीट्यूट का होता है। जो बच्चे इंस्टीट्यूट से करते हैं तो वहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट वाले फॉर्म भरते हैं और इंस्टीट्यूट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट की लिस्ट आ जाएगी। बट अगर आप सीधे फॉर्म भरना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक आपके पास सबसे बढ़िया सुविधा होती है, बच्चा सीधे फॉर्म भर लेता है, अधिकांश बच्चे यही करते हैं, तो आप डायरेक्ट जाके फॉर्म भर सकते हैं। दोनों की वैल्यूएशन बराबर ही ध्यान रखना है, चाहे डायरेक्ट करो चाहे इंस्टीट्यूट से करो, वैल्यू एकदम सेम है। अब यहाँ एवरी मंथ एग्जाम साइकिल आ रहा है, जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ लिखा है साइकिल नॉट ओपन, कैन नॉट अप्लाई, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसको आपको फिर करना ही नहीं है। क्वार्टरली एग्जाम साइकिल पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने
एग्ज़ाम साइकिल का नाम आ जाएगा। तो क्वार्टरली में जैसा आपको पता है, आपको डेट मालूम है कि 1 मई से 31 जुलाई के बीच में कोई फॉर्म भरेगा तो सितंबर में एग्ज़ाम होगा, तो वही आ रहा है। लेकिन जैसे 31 जुलाई बीतेगा, फिर आप यहाँ जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ सितंबर नहीं आएगा, फिर आपका दिसंबर आएगा सीधे। ठीक है, दिसंबर आएगा। और रजिस्ट्रेशन फीस आपकी वही 500 रुपीज़ रही है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अपना सेलेक्ट करना है एग्जामिनेशन सेंटर कि भाई कौन से शहर में एग्ज़ाम देना है। तो यहाँ पर जो सिटीज़, अब जहाँ जहाँ एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं वही सिर्फ नाम आ रहे हैं। तो जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर आप रखना चाहते हैं, जैसे लखनऊ यहाँ सेलेक्ट कर दिया है, नेक्स्ट फिर उत्तर प्रदेश ही आएगा। और उत्तर प्रदेश में और कहाँ रखना चाहते हैं लखनऊ के अलावा, और देखो आसपास जो भी आपको ठीक लगता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया है। तो अब एग्जामिनेशन सेंटर बहुत ज़्यादा नहीं है, ध्यान रखना है, क्योंकि नकल विहीन परीक्षा कराना सरकार का उद्देश्य है। और इस कारण से जो पहले एग्जामिनेशन सेंटर बने थे छोटे छोटे, उनको हटा दिया गया है और सारे अब एग्जामिनेशन सेंटर चेंज हो गए हैं, है ना। तो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो आपको कम देखने को मिलेंगे, और इसीलिए अब हर 3 माह के बाद में फिर मतलब एग्ज़ाम कराया जाएगा। हर 3 माह के बाद में एक साथ एग्ज़ाम हो जाएगा बच्चों का एक बड़े सेंटर पर, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना ये सेलेक्ट कर लेना, और इसके बाद आधार नंबर आपको यहाँ डालना है। हालांकि इसमें कोई स्टार नहीं बना है तो मैंडेटरी नहीं है, डालना चाहो तो डाल दो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। अपार आईडी मैंडेटरी होती है, वो आपको यहाँ फिल करना है। अपार आईडी यहाँ से बना लेना है, नहीं तो आप डिजी लॉकर पे जाएगा सीधे। डिजी लॉकर आप सब चलाते हैं, एप्लीकेशन है डिजी लॉकर, वहाँ पर जाइएगा और उसके बाद फिर आप अपार आईडी सर्च करना। अपार आईडी सर्च करने के बाद में उसको आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही अपार आईडी आप यहाँ डालते हैं, ये डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिकली फिल हो जाती हैं, और बस आपको यहाँ पर ये जो डेट है वो फिल करनी होती है, और यहाँ पर स्थान फिल करना होता है। तो आप जहाँ के निवासी हैं, है ना, जिस शहर में आप रहते हैं वो सिटी का नाम यहाँ पे आप डाल सकते हैं। यहाँ आप कंसेंट करेंगे, यस कर देंगे इसको, और फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन अपलोड कर देंगे। अब देखो इस बात को ध्यान रखना है कि कोई गलती नहीं करना है, क्योंकि वैसे भी 3 माह में एक बार एग्जाम आपका होगा, और उसमें भी अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो फिर 3 माह और लग जाएंगे दोबारा से, है ना। और पढ़ाई भी मेहनत से करनी पड़ेगी, पता लगा फेल हो गए तो अगले 3 माह के बाद परीक्षा देने का मौका मिलेगा, समझ रहे हो। तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत समय खराब हो जाएगा, इसलिए आपको बहुत मेहनत से पढ़ना होगा और फॉर्म को बहुत सावधानी से आपको भरना है। कैप्चा कोड फिल करेंगे, सबमिट कर देंगे तो फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये जो बैच है ट्रिपल सी का सितंबर एग्जाम के लिए, जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे एग्जाम साइकिल सितंबर आ रहा है, इसका बैच आज ही शाम को आ जाएगा 6 बजे ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर। तो आप सभी बच्चे ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहाँ से आप इस बैच को अवश्य ज्वाइन कर लेना। अभी अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे, जैसे अभी हमारा जो वेबसाइट है वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं और एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। ट्रिपल सी पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जुलाई एग्जाम साइकिल का बैच है, अगस्त एग्जाम साइकिल का बैच है, बट अभी सितंबर का नहीं आया था, तो हम वेट कर रहे थे अपडेट के लिए। बट अब सितंबर का भी बैच आपका आज शाम को 6 बजे आ जाएगा, वहाँ पर आप एनरोल कर सकते हैं और उस पर आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो इतना आपके समझ में आ गया है। साथ ही साथ आप नीचे एक लिंक आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, और या सीधे प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहाँ से भी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। आपको सर्च करना है ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी और उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। कोई भी समस्या आती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर लीजिएगा 9452299436 94 522 99 436 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और बेहतर तैयारी करना है ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका एग्जाम क्वालिफाई हो। और यदि आप बैच परचेज करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आप एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करेंगे। दूसरा ये ध्यान रखना है, जब भी आप फॉर्म भरें तो फॉर्म बहुत सावधानी से भरना है, कोई उसमें मिस्टेक ना हो, कोई गलती ना हो, ताकि फॉर्म आपका रिजेक्ट ना हो पाए और आप अच्छे से अपना एग्जाम दे पाएँ, ठीक है। चलिए शाम को ये बैच आपका 5-6 बजे तक आ जाएगा, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। लिंक एप्लीकेशन का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा देंगे, वहाँ पे क्लिक करके भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।